और जब से ये राज्य बनी है एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि ईयर बाय ईयर हो। एक बार फॉर्म निकलेगी, उसके बाद एग्जाम का डेट आएगा, फिर ये लोग खेल बना लिए कि पेपर लीक जैसा मामला आएगा, फिर वो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। राज्य का सिस्टम है उसको सुधारना हमारे सुप्रीमो के हाथ में नहीं है। जो राज्य के हमारे मुख्यमंत्री है या जो उस विभाग के मंत्री है उनके हाथ में। हम देखिए, ये जो छात्रों की मांग है या छात्र जब वो एग्जाम दे रहे थे, अपने सपनों को साकार कर रहे थे कि हाँ हम एग्जाम देंगे, हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, हमें जॉब होगा, तब भी छात्र संतुष्ट नहीं थे। आज भी छात्र जब उनको सारा सरकार का जो सिस्टम है वो फेल है या उन वो जो छात्र के साथ या छात्र के भविष्य के साथ जो खेल खेल रहे उनको जो दिख रहा है, अभी भी छात्र संतुष्ट नहीं है। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि सरकार का दायित्व बनता है कि आप छात्रों को संतुष्ट कब करेंगे। आखिर मान लीजिए आप अगर हमारे जेपीएससी के जो अध्यक्ष है वो उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये अभी भी वो छात्रों को बेवकूफ बना रहे हैं, झारखंड के युवाओं को बेवकूफ बना रहे हैं, युवा के जो जितने भी पेरेंट्स हैं उनको बेवकूफ बना रहे, क्योंकि इस्तीफा देने से झारखंड के जो साथ खिलवाड़ किया गया जेपीएससी एग्जाम में या जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि वो इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देने से आप मेंस का जो एग्जाम है उसको स्थगित कर दिए, आप कैंसिल नहीं किए। जो प्री का भी एग्जाम है उसको भी आप कैंसिल नहीं किए। और जब से ये राज्य बनी है एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि ईयर बाय ईयर हो। एक बार फॉर्म निकलेगी, उसके बाद एग्जाम का डेट आएगा, फिर ये लोग खेल बना लिए कि पेपर लीक जैसा मामला आएगा, फिर वो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। इससे तो युवा जो है इस राज्य के छात्र है उनका भविष्य, तो सरकार से ये सवाल भी होगा और उसके साथ निवेदन भी होगा कि अब कम से कम 2026 आ गया, इतने साल के झारखंड में अब आप छात्रों के साथ खेलना बंद करें, क्योंकि युवा अब जाग चुकी है। और युवा को यही कहेंगे कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि हम उनके आदेशों का पालन करेंगे, वो अगर चुप्पी है तो उनको हम देख के बस चलते रहेंगे। ये लोकतंत्र है, आपको भी आवाज उठाना होगा। और जो गार्जियन अपने छात्र पे, अपने बच्चे पे जितने भी पैसा पढ़ाई पे बचपन से लेकर जेपीएससी का एग्जाम क्लियर करवा रहे या अन्य किसी, तो आपको अभी सड़क पे उतरना होगा। जरूरत पड़े तो सदन के भी बाहर बैठिए और आवाज उठाइए, तभी इस राज्य का सिस्टम सुधरेगा। या नहीं तो बस इस राज्य के बच्चों के साथ खिलवाड़ी होता चला जाएगा। देखिए, नीट का जो एग्जाम था उसमें पेपर लीक हुआ, पूरे हमारे देश में जो माहौल बना, तो छात्रों के लिए वहां गए क्योंकि झारखंड के बच्चे भी एग्जाम दिए थे। और आप वीडियो के माध्यम से देखे होंगे कि काफी झारखंड के छात्र जंतर मंतर में भी दिखे। और राज्य में भी हमारे सुप्रीमो महामहिम से मिले, राज्य के मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने ज्ञापन सौंपा। और आज जितने भी छात्र अगर सड़क पे हैं तो हमारे सुप्रीमो भी उनके साथ है। और देखिए अब मानसून सत्र भी स्टार्ट होने वाला है, वो सदन पे जरूर बात रखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो राज्य का सिस्टम है उसको सुधारना हमारे सुप्रीमो के हाथ में नहीं है। जो राज्य के हमारे मुख्यमंत्री है या जो उस विभाग के मंत्री है उनके हाथ में। हम हमारे सुप्रीमो और हमारे पार्टी के जितने भी लोग हैं, शुरू से हम लोग यहाँ के इस राज्य के युवाओं के साथ है और उनकी आवाज को हम लोग अपनी आवाज के साथ और मजबूती देते हैं और बुलंदी देते हैं। और हमेशा हम लोग सड़क पे रहेंगे। और हमारे सुप्रीमो अब सदन पे गए तो सदन पे भी हमेशा छात्रों की आवाज गूंजती है और गूंजती रहेगी। आप देखिएगा कि जो विपक्ष के भी नेता होते हैं वो छात्रों की आवाज नहीं उठाते हैं, बिल्कुल नहीं, वो मौन रहते हैं। और हमारा कहना है कि जो सरकार है, जिनकी वर्तमान में भी अगर चल रही है सरकार, तो अगर आपकी जो सरकार है वो गलत करे तो आप उस पार्टी के अगर विधायक है, मंत्री है, तो आपको आवाज उठाना चाहिए। आप गुलामी नहीं कर रहे हैं, आप जी हजूरी करने के लिए आपको विधायक या मंत्री नहीं बनाया गया। इस देश के या आप जिस विधानसभा के विधायक बने वहां पे कुछ भी गलत हो, आवाज उठाने के लिए, सिस्टम सही करने के लिए किसी को विधायक या मंत्री बनाया जाता है।